हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इन क्वेश्चंस के फैक्ट्स भी आपको बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इन 10 प्रश्नों को। स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। तो नरसिम्हा राव की सरकार ने शुरू किए थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किए थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किए थे या जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। तो नरसिम्हा राव जी ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने इनको शुरू किया था। इनकी इकोनॉमिकल रिफॉर्म करने की आवश्यकता क्या पड़ी? 1980 के दशक के अंदर आते आते जो हमारी जीडीपी की दर है वो बिल्कुल डाउन आ चुकी थी और हमारे देश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो बिल्कुल नाममात्र हो गया था। हमारे पास आयात करने के लिए भी रिजर्व नहीं बचा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी को अडॉप्ट करना पड़ा। एलपीजी जिसे आप निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई और 1991 के अंदर इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुए। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी। तो जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है वो मुंबई है और जो हमारी मेन कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, महामंदी किस काल में आई? तो 1914 से 18, 38 से 45, 1929 से 34, 1922 से 34। तो इसका सी 1929 से 1934 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अमेरिका के अंदर इसने इफेक्ट किया और अमेरिका उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ था जिसका पूरे वर्ल्ड पे अपना इफेक्ट था, जिसके कारण यह ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में फैल गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। और यह डिप्रेशन इतना खतरनाक था कि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए इसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट डू इट इस कंपनी से संबंधित है। तो इनमें देखेंगे टाटा मोटर्स, जेट्स एयरवेज, नाइक। तो ये डी इसका आंसर है। नाइक का मोटो है जस्ट डू इट। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1948 के अंदर लागू किया गया था, क्योंकि जो भारत में असंगठित मजदूर है वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं और उनको इतना ज्ञान भी नहीं होता है। तो उनको शोषण से बचाने के लिए कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके और उनका शोषण अच्छे से कोई उनका शोषण ना कर सके, इसीलिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। इसके बाद है सिक्स्थ, वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। तो यूनिवाक कंप्यूटर है जिसे हम फर्स्ट कॉमर्शियल यूज़ कंप्यूटर कह सकते हैं और यह 1951 के अंदर बनाया गया था। इसके ऊपर 1940 से काम शुरू किया गया था और यूनिवाक पहला एक कॉमर्शियल यूज कंप्यूटर है। इसके बाद देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, आर्थिक लगान से क्या आशय है? तो श्रम के उपयोग के बदले किया गया, पूंजी के उपभोग के बदले किया गया, संगठन के उपयोग के बदले किया गया या भूमि के उपयोग के बदले किया गया। तो जो लगान है वो भूमि के बदले किया जाता है, तो भूमि इसका आंसर होगा डी कि भूमि के उपयोग के बदले किया गया। एट्थ क्वेश्चन, निवेश किसके बराबर होता है? सभी प्रकार की वस्तु पूंजी, परिसंपत्तियों का सकल योग, संयंत्रों का स्टॉक, सभी पूंजी परिसंपत्तियों में टूट फूट घटने के बाद उनका सकल योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर है सभी प्रकार की वस्तु पूंजी परिसंपत्तियों का सकल योग, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी परिसंपत्तियों के अंदर रहता है। तो चाहे तो वो कमोडिटी के रूप में, वस्तु के रूप में रह जाता हो या हमारी कैपिटल के रूप में रह जाता हो या हमारी एसेट्स के, तो उनका जो ग्रोस योग है वो हमारा निवेश के बराबर होगा। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। तो हम देखते हैं कोई व्यापार है, कोई फर्म है, कोई प्रोडक्शन फर्म है, तो उसके अंदर दो टाइप की गुड्स होती है कि अंतिम वस्तुएं और एक मध्यवर्ती वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं वे होती है जो उपभोग के लिए तैयार होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जिसमें रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री या कच्चा माल, मतलब चालू काम है जो भी है, यानी कि जो उपभोग की लाइन को पार नहीं कर पाती है। तो इन्हें संयुक्त रूप से क्या माना जाता है? पूंजी, स्टॉक, माल सूची, निवेश, निवल संपत्ति। तो इन्हें
माल सूची स्टॉक माना जा सकता है, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। 10th क्वेश्चन, रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? तो P.A. सैमुअल्सन द्वारा इस मान को या इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 10 क्वेश्चन डेली आपको 10 सुबह 10 शाम को रोज़ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, चाहे किसी भी टाइप का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।